जन्म कुंडली में पंचम भाव यानी पांचवा भाव त्रिकोण स्थान के रूप में जाना जाता है। इस भाव का संबंध पूर्व जन्म से भी है। जन्म कुंडली में पंचम भाव से किसी भी जातक की बुद्धि, संतान, मुख्यतः संतान, पढ़ाई, लक्ष्मी इत्यादि को देखा जाता है। इस भाव का स्वामी आपके जन्म कुंडली में जहाँ भी स्थित होगा वह ग्रह अपने कारकत्व के अलावा इस भाव के लिए निर्धारित कार्यों का फल प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में। आज का टॉपिक है पांचवें भाव के स्वामी का सभी 12 भाव में परिणाम कैसा होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए पहले जानते हैं कि पांचवें भाव को कैसे देखना है। स्वामी को समझ लेते हैं। सारा चीज ग्राफिक्स पे आप देख रहे होंगे, आप राशि भी देख रहे होंगे, राशि का अंक देख रहे होंगे और राशि का स्वामी देख रहे होंगे। मान लीजिए पांचवें भाव में 6 लिखा हुआ है, यानी एक कन्या राशि, और कन्या राशि का मालिक स्वामी बुध होता है, यानी आपके पांचवें भाव का स्वामी बुध है। तो आपको अपने जन्म कुंडली में देखना होगा कि बुध किस स्थान पर बैठा हुआ है, उसी का परिणाम देगा, उसी अनुसार परिणाम देगा जिस भाव में बैठा होगा। मान लीजिए आपके पांचवें भाव में 10 लिखा हुआ है, यानी मकर राशि है, और मकर राशि का स्वामी होता है शनि। तो आपको आपके पांचवें भाव का स्वामी शनि है। तो आपको इस समय जन्म कुंडली में, इस अनुसार जन्म कुंडली में आपको शनि को देखना होगा। शनि किस भाव में बैठा हुआ है, वो जिस भाव में बैठा हुआ होगा उसी भाव का फल देगा, उसी भाव के अनुसार फल देगा। तो आइए अब देखते हैं कि किस स्थान पे, किस भाव पे कौन सा फल देगा। अगर पांचवें भाव का स्वामी लग्न में होता है तो जातक विद्वान होगा, संतान सुख से संपन्न होगा, कंजूस होगा, कुटिल होगा और दूसरों के धन की चोरी करेगा। उसकी हमेशा नजर दूसरों की धन पर रहेगी। अगर पांचवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, तो जातक के अनेक पुत्र होंगे और धन संपत्ति होगी, पितृवंश होगा, सम्माननीय होगा ऐसा व्यक्ति, जीवन साथी से जुड़ा रहेगा और संसार में प्रसिद्ध होगा, उसका नेम एंड फेम दुनिया में होगा। चूंकि पंचम भाव का स्वामी, पांचवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में है अगर होता है, तो ऐसा जातक अपने सहजन्म से जुड़ा रहेगा, कथाकार और कंजूस होगा और हमेशा अपने काम में रुचि रखेगा, दूसरे से इसको कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर पांचवें भाव का स्वामी चौथे भाव में होता है तो ऐसा जातक सुखी होगा, सुख संपदा और बुद्धि में संपन्न होने के साथ साथ राजा, मंत्री या गुरु भी हो सकता है। यदि पांचवें भाव का स्वामी पांचवें ही भाव में है, 100 गिरह स्थित हो, तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, जातक अपनी बुद्धि का उत्तम उपयोग करता है, जातक अपने बुद्धि के लिए प्रसिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति को वेदंगा और दूसरे शास्त्रों की भी उत्तम जानकारी होती है। जातक के मित्र भी ज्ञानवान होते, बुद्धिमान होते हैं। जातक को उत्तम संख्या में संतान सुख प्राप्त होता है। जातक के बच्चे भी बहुत संस्कारी और होनहार होते हैं। यदि पांचवें भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो तो जातक के संतान को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। जातक की संतान की समय पूर्व मृत्यु या संतान उत्पत्ति में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जातक संतान को गोद भी ले सकता है। छठा भाव मामा से संबंधित होता है, अतः जातक अपने मामा की संतान को भी गोद ले सकता है। जातक और जातक के पुत्र एक दूसरे के प्रति शत्रुता भी रख सकते हैं।
जातक को पेट से संबंधित या पाचन तंत्र से संबंधित समस्या हो सकती है, जातक को मूत्र रोग हो सकता है, जातक को हाथों से संबंधित समस्या या बवासीर से संबंधित समस्या हो सकती है। जातक अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। जातक की शत्रु जातक के जीवन में परेशानी खड़ा कर सकता है। अगर 5वें भाव का स्वामी सप्तम भाव यानी 7वें भाव में होता है तो जातक आदरणीय, अत्यंत धार्मिक, संतान सुख से संपन्न तथा दूसरों की सहायता करने वाला होता है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने के कारण यानी 8वें भाव में होने के कारण जातक के संतान को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। जातक के संतान प्राप्ति में भी विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है। जातक बदला लेने को आतुर होता है। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के विचार खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति छल कपट में माहिर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति हिंसक और अड़ियल प्रवृत्ति का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों से स्वयं का नुकसान कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और विभिन्न प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आसानी से सफलता नहीं प्राप्त होती है। अगर 5वें भाव का स्वामी 9वें भाव में स्थित होता, जातक राजकुमार की तरह होता है या उसके बराबर का होता है, ग्रंथों का लेखक होता है, प्रसिद्ध होगा और अपनी दौर में चमकेगा, अपने समय में बहुत ऊपर जाएगा। 5वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में स्थित हो तो जातक राजयोग और विभिन्न सुखों का आनंद उठाएगा और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। 5वें भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, प्रिय, ग्रंथों का रचयिता, दक्ष और अनेक पुत्रों और धन से संपन्न होता है। यदि पंचम भाव का स्वामी यानी 5वें भाव का स्वामी 12वें स्थान में हो, द्वादश भाव जिसको कहते हैं, तो सामान्यतः यहाँ बैठना शुभ नहीं माना जाता है। तो जातक को संतान उत्पत्ति में समस्या हो सकती है। जातक मानसिक शांति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति गलतफहमी का शिकार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है यह स्थान में होना। 5वें घर का स्वामी को इस स्थान में होना ही प्रभावित करता है। कभी कभी ऐसे केस में जातक को सट्टेबाजी से नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति पेट के रोगों से परेशान रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को आंतों की समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के मानसिक तनाव से ग्रसित रहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।